वेलकम टू द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। मेरा नाम डॉक्टर अरसलान अहमद है। मैं इस डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा ये है कि हम आपको डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का विजिट करवाएं। तो लेट्स गो टू द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स की लैब है। सबसे पहले हम आपको डिपार्टमेंट की इस लैब का विजिट करवाते हैं। आज तो इस वक्त राइट नाउ आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ना सर्किट एनालिसिस की लैब चल रही है। हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास सारा नया इक्विपमेंट है। तो हम आपको इस इक्विपमेंट के बारे में भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको ना पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन लैब की तरफ लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन लैब है। आए तो आपको इस लैब का विजिट करवाते हैं। तो इस साइड पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम लोग जो है वो पावर से रिलेटेड और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड यहाँ पे कोर्सेज को कवर करते हैं। और अगर आप इस साइड में लैब को देखें तो हमारे पास यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स हमारा शॉर्ट कोर्स है, उसको हम जो है ना यहाँ पे करवाते हैं। यहाँ पे आपको बड़ी डिफरेंट तरह की चीज़ें नज़र आती होंगी। अगर मैं इस कोर्स के बारे में स्पेसिफिकली आपको बताना चाहूँ तो ये हमारा बड़ा जो है ना फेमस कोर्स है। ये हम नेपटेक के ताउन से भी कर रहे हैं और इसके अलावा हम इसको यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से भी ऑफर कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए जो है वो यहाँ पे देखना चाहें तो ये हमारे पास जो है ना ये पूरी है ना मोबाइल की रिपेयरिंग किट हमारे पास पड़ी हुई है, एज यू कैन सी हेयर। तो यहाँ पे हम 6 महीने के कोर्स में स्टूडेंट्स को फ्रॉम द स्क्रैच एवरीथिंग हम उनको करवाते हैं कि जी मोबाइल की जो है वो इंटरनल उसकी थ्योरी कैसी है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा जो है उसको जो सही करने के तरीके, जो हार्डवेयर टूल्स और जो सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करने के, वो किस तरह के होते हैं। अच्छा, हम स्टूडेंट्स को जो लेटेस्ट इक्विपमेंट और जो लेटेस्ट टूल्स यूज होते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के लिए वो हम यहाँ पे उनको इस्तेमाल करना सिखाते हैं और हम उनको मोबाइल की रिपेयरिंग के बारे में बताते हैं। तो इसी तरह अगर हम आगे चले जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ना माइक्रोस्कोप्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप्स स्पेसिफिकली हम लोगों ने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए हमने इनको मंगवाया है। बिकॉज अगर आप ये छोटा सा एक पीस ऑफ मोबाइल फ़ोन देखें जो कि मोबाइल फ़ोन की एक चिप है, तो यहाँ पे आपको ना बड़े माइन्यूट से कंपोनेंट्स नज़र आ रहे होंगे और इनको देखने के लिए और इनको रिपेयर करने के लिए यू नीड टू हैव दिस माइक्रोस्कोप्स, बिकॉज इसके बगैर आप इनको बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप्स का जो आपको जो विजन है वो आपको नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर। अब लेट अस से फॉर एग्जांपल आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मेरे हाथ में ये एक जो चिप है, ठीक है, इसमें बड़े माइन्यूट से कंपोनेंट्स हैं। अगर आपने इसकी रिपेयरिंग करनी है तो डेफिनेटली यू नीड टू हैव सम टाइप ऑफ एक्सपर्टीज और आप इनको नेकेड आई से देखना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम जो है ना एक माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये माइक्रोस्कोप है। अगर मैंने इसमें से किसी कंपोनेंट्स को, किसी चिप को रिपेयर करना है तो मैं क्या करूंगा कि इस कंपोनेंट को माइक्रोस्कोप के नीचे रखूंगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप ये इस स्क्रीन पे चले जाएं जो हमारी एलसीडी है तो उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसको फोकस करूंगा। ठीक है, एज यू कैन सी हियर। अब वो जो इतने छोटे छोटे से माइन्यूट से कंपोनेंट्स थे जो कि आपको पहले नजर नहीं आ रहे थे नेकेड आई से, तो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे बड़ा क्लियरली विजिबल है। अब अगर मैं कोई भी अपना जो टूल है उसको यूज करके अगर मैं लेट अस से फॉर एग्जांपल इनकी डिसमेंटलिंग करना चाहता हूँ, मैं इनको रिप्लेस करना चाहता हूँ न्यू कंपोनेंट से, तो क्योंकि अब मेरा जो विजन है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया तो मैं बड़ा इजीली इनको परफॉर्म कर सकता हूँ। तो एज यू कैन सी हियर यहाँ पे हम लोग जो है लोगों को एक्चुअली स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हाउ दे कैन यूज न्यू एंड लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड टूल्स। और इसके अलावा हम अंडरग्रेड लेवल पे यहाँ पे जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन की लैब्स करवाते हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब करवाते हैं। आए अब हम आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स लैब में दोबारा लेके चलते हैं। वहां पे हम ना आपको कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में बताएंगे जो कि हमारे अंडरग्रेड कोर्सेज के अंदर यूज होते हैं। ओके जी, आए हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारे अंडरग्रेड के कोर्सेज हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से उनको न्यू टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाता है। तो ये हमारे पास सर्किट एनालिसिस की लैब है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे लेक्चरर हैं। तो ये इनको जो हमारे पास रिसेंटली अभी जो है ना वो लेटेस्ट डिजिटल ऑसिलोस्कोप्स जो आए हैं उनको यूज़ करने का तरीका बता रहे हैं और उनको यूज़ करने के बाद आप लोगों ने किस तरह जो है वो रीडिंग्स वगैरह लेनी है। ठीक है,
तो दैट्स इट, ये हमारे पास कम्प्लीटली यहाँ पे चीज़ें कवर अप होती हैं। और अगर आप इस पूरी लैब के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, यूजिंग पीसीज, हमने दोनों चीज़ों को ब्लेंड किया हुआ है। यहाँ इस लैब में जो भी हमारे पास कोई काम करेगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको सिमुलेशन के ऊपर परफॉर्म करेगा, और सिमुलेशन के बाद क्या कन्वर्ट करेगा, उसी को सेम को हार्डवेयर के ऊपर परफॉर्म करेगा, सो दैट उनको एक बड़ा क्लियरली आइडिया हो जाए कि अगर हमने उसको सिमुलेशन यानी कि सॉफ्टवेयर के ऊपर परफॉर्म करना है तो कैसे परफॉर्म करना है, और उसके बाद उसी सेम ही चीज़ को अगर हमने हार्डवेयर के ऊपर कन्वर्ट करना है तो किस तरह कन्वर्ट करना है। तो एज यू कैन सी हेयर वी हैव अ वेरी बिग क्लास ऑफ दिस ऑफ अंडरग्रेड, we have more than almost 40 students who are right now performing experiments here. ये अभी हमने आपको डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 2 लैब्स का विजिट करवाया था। इसमें एक हमारे पास सर्किट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब थी और दूसरी हमारे पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन की लैब थी। अब हमारे पास 2 लैब्स दूसरी बिल्डिंग में, हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं और वहाँ पे आपको विजिट करवाते हैं कि वहाँ पे हमारे पास लैब्स के अंदर क्या क्या परफॉर्म होता है, किस तरह के टूल्स हैं, किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, कौन सी अंडरग्रेड की लैब्स वहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं, और इसके अलावा जो है वहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज हम कौन कौन से करवाते हैं। तो लेट्स गो टू द अदर लैब्स। अब हम अपने जो दूसरी 2 लैब्स हैं वहाँ पे भी पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ जाके हम आपको जो ना फर्दर एक्सप्लेन करते हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में। राइट नाउ हमारी जो अंडरग्रेड की लैब्स हैं, हम जो है फर्दर जो हमें एक और बिल्डिंग जहाँ पे हमने इन लैब्स को बनाया हुआ है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। इस बिल्डिंग का नाम है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी लैब्स, ठीक है। तो आप अंदर आ जाएं, हम आपको इनका विजिट करवाते हैं। ओके जी, हम आपको विजिट करवाते हैं हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट लैब का। तो ये हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट की लैब है। यहाँ पे इस वक्त राइट नाउ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं। इस लैब्स के अंदर हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि अगर आपने डिफरेंट टाइप के सेंसर्स हैं उनको आपने यूज़ कैसे करना है, उनके थ्रू रीडिंग्स आपने कैसे लेनी है। एज यू कैन सी हेयर राइट नाउ हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो जो भी उनको एक्सपेरिमेंटल वर्क मिला हुआ है उससे रिलेटेड वो यहाँ पे जो भी अपना वर्क है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड पावर लैब में। जी ये लैब जो है इट्स अ वेरी you can say that a wonderful lab, as you can see there कि जी we have very big machines here। अच्छा, इन machines को हम यूज़ करते हैं for to actually teach कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जनरेशन एंड उसकी यूटिलाइजेशन कैसे हमारे पास होती है। तो अगर मैं इस मशीन के ऊपर आपको लेके आना चाहूँ तो एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो इन बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर ट्रांसपेरेंट बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं। एक्चुअली हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाते हैं उसके अंदर हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन कैसे होती है मोटर्स को यूज़ करके। तो ये हमारे पास जो है ना वो डिटैचेबल बॉक्सेस हैं, इसको हम बाहर निकाल के एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनकी रिपेयरिंग भी कर सकते हैं और जो भी फर्दर हमने स्टूडेंट्स को काम दिया हुआ होता है वो इसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास एक और डिफरेंट टाइप्स का इक्विपमेंट है। इसमें हम स्टूडेंट्स को ना डिफरेंशिएट करना सिखाते हैं कि जो एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है। तो एज यू कैन सी हियर ये हमारे पास एक रोटर रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो आर्मेचर है और ये एक स्टेटर है। ठीक है, तो इसमें हम स्टूडेंट्स को एक्चुअली जो बेसिक्स, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बात की कि हम स्टूडेंट्स को इस लैब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन के बारे में बताते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इटसेल्फ जनरेशन मैटर नहीं करती है, जनरेट करने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं और उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है, ये बड़ी मैटर करती है। तो इसके अलावा ये हमारे पास एज यू कैन सी हियर ये हमारे पास जो ना इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि जो पावर को कंट्रोल करने के लिए जो मॉड्यूल्स यूज होते हैं वो किस टाइप के हैं, उनका यूजेज किस तरह होता है, वो भी हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक जो है ना बहुत बड़ा ट्रेनर, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आपको ये यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे ये जो है ना वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक यूनिट रखा हुआ है बहुत बड़ा। ठीक है जी, ये हमारे पास जो टर्को दुनिया की मशहूर कंपनी है ये उसका है। एक्चुअली इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं इस ट्रेनर के थ्रू कि पावर की जनरेशन कैसे होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। इसके अलावा अगर जो हमारे पास किस तरह की फॉल्ट्स अगर हो सकते हैं ड्यूरिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन
एंड जनरेशन। इसी तरह अगर मैं आपको यहां पे लेके आना चाहूं तो ये आपको लग रहा होगा कि हमने जो है ना ये इक्विपमेंट जो है ना बड़ा फ्री वे में रखा हुआ है, बट एक्चुअली ये जो है ना हमारे पास इंडस्ट्रियल ग्रेड्स मोटर्स हैं, ठीक है।